हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग नमिता दुआ फैमिली व्लॉग। अच्छा, ये ना एक दिन नवरात्रि के एक दिन पहले रात का वीडियो है, जो कि मैं ना सारे सो गए थे, पापा जी भी सो गए थे और ग्रिशा के पापा भी सो गए थे। तो रात में 11:15 टाइम हो गया था। तो मैंने ना सोचा कि किचन ही साफ़ कर लेते, क्योंकि टाइल्स वगैरह भी ना गंदी हो रही थी और दूसरे दिन से नवरात्रि थे, तो फिर भोग वगैरह का भी खाना बनता है, तो किचन तो साफ़ होना चाहिए। तो ये बर्तन मैंने पहले धो लिए थे। उसके बाद मैंने किचन साफ़ करके एकदम ना टाइल्स वगैरह साफ़ करने लगी थी। तो टाइल्स वगैरह साफ़ करके ये हो गया मेरा पूरा किचन साफ़। अच्छे से मैंने सब टाइल्स साफ़ कर ली। उसके बाद सारे किचन में जितने बर्तन थे, बर्तन भी सारे कुछ लगा दिए अपने स्टैंड में, और बोतलें भर के मैंने सब फ्रिज में लगा दी। तो मेरा यहाँ पे हो गया काम खत्म। ये मैं ना फर्श भी मैंने रात में सारी धो दी थी, मतलब पूरा किचन ना नीट एंड क्लीन करके तब सोई थी, क्योंकि सुबह व्रत था तो सारा कुछ साफ़ सुथरा रहता। तो सुबह सुबह टाइम भी इतना नहीं मिल पाता, तो मैंने रात में ही सारा कुछ निपटा लिया था। किचन प्लेटफॉर्म भी पूरा साफ़ कर दिया था और पूरे नीचे धुलाई भी सारी कर दी थी। तो किचन मेरा पूरा अच्छे से साफ़ हो गया था। फिर सुबह मुझे हड़बड़ी नहीं होती ना काम की, रात में काम करके सारा सेट कर लिया था, तो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। सुबह बस पूजा पाठ करनी रह जाती, नहाना धोना और सफाई, बस किचन तो साफ़ हो ही गया था। अच्छा, काम के चक्कर में ना मैं ठाकुर जी को भी सुलाना भूल गई थी। तो फिर मैं यहाँ पे काम वाम ख़त्म करके सारा मंदिर में आके ठाकुर जी के कपड़े चेंज करने लग गई थी, क्योंकि सुला के ही मैं सोती हूँ। तो मैंने सबसे पहले इनके कपड़े चेंज करे, जो कि नाइट सूट पहनाना होता है रात में। नाइट सूट पहना के वो थोड़ा सा ना पैर हाथ में ऐसे मसाज करके तब मैं इनको सुलाती हूँ। तो मैंने इनकी यहाँ पर ड्रेस चेंज कर दी, क्योंकि हैवी ड्रेस होती है ना, तो जब बच्चे भी पहन के हैवी ड्रेस नहीं सोते, चुभते हैं, तो फिर हम इनको भी नाइट सूट ही चेंज करके फिर हम सुलाते हैं। तो बस मैं यहाँ पे इनका नाइट सूट चेंज कर रही हूँ। चेंज करने के बाद इनको थोड़ा सा हिला डुला के, जैसे थपकी मार के सुलाते हैं ना बच्चों को, वैसे मैं इनको फिर सुलाती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं इनको ऐसे ही सुला रही थी ठाकुर जी को, थोड़ा हाथ पैर दबा के ऐसे, जैसे दिन भर बैठे रहते हैं ना, तो हाथ पैरों में दर्द हो जाती है। तो बस फिर मैं इनको यहाँ पे ऐसे थपकी दे के सुला रही थी। ऐसे थपकी देने के बाद मैं इनको इनकी नेट जो है ना, जो मतलब बिस्तरा होता है, उसमें सुला देती हूँ। नेट में सुला के अच्छे से फिर इनके सिंहासन पर लेटा देती हूँ। और उसके बाद पापा जी भी देखो पीछे सो गए, क्योंकि सब टाइम बहुत हो गया था, सफाई करते करते सारे सो गए थे। मैं उठी हुई थी और ऋषा भी अपनी दादी के पास गई थी। ये हो गया दूसरा दिन नवरात्रि का, जहाँ मैंने नहा वहा के आ गई थी। नहाने के बाद ऋषा को स्कूल भेज दिया था। उसके बाद मैं नहा के ना सीधे मंदिर में ही आ गई थी, क्योंकि स्थापना करनी थी माता जी की भी, और चौकी वौकी लगानी थी। तो फिर मैं यहाँ पे आराम से बैठ के चौकी लगा रही थी भगवान जी की और माता जी की। तो मैंने यहाँ पे ना पहले, मतलब उनको बैठाने से पहले थोड़े से चावल छिड़क दिए, क्योंकि खाली नहीं बैठाते, तो थोड़े से चावल डाल के फिर मैंने यहाँ पे माता जी की प्रतिमा स्थापित करी है। और साथ में ना जैसे फूल हो गए, ये सब भी थोड़ा सा नीचे डाल देते हैं। उसके बाद मैंने इनको ड्रेस पहना दी थी, पहले ही कपड़े पहना दिए थे, और ये इनका माला सेट कर रही थी, क्योंकि माला तो मैं वैसे तो रोज़ चेंज करती हूँ, लेकिन ये वाला माला जो परमानेंट पहना के ही रखती हूँ। तो ये मैं इनको यहाँ पे माला पहना रही थी, और उसके बाद मैंने इनको इनके अपनी जगह पे माता जी को स्थापित कर दिया। तो बस यहाँ पे हमारी चौकी सज रही थी अच्छे से, तो माता जी को मैंने यहाँ पे स्थापित कर दिया। और साथ में छोटे से गणपति जी भी बैठा दिए थे, क्योंकि गणेश जी के बिना तो कोई काम पूरा होता नहीं है। तो कुछ भी काम हो तो गणेश जी की प्रतिमा तो ज़रूर स्थापित करनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे गणेश जी की भी प्रतिमा स्थापित कर दी, और पीछे भोलेनाथ है, उनकी भी तस्वीर रखी है साथ में, क्योंकि भोलेनाथ और माता जी और गणपति, तीनों लोगों को मैं बैठाती हूँ अपने दरबार में। तो बस मैं यहाँ पे दरबार सजा रही थी, और यहाँ पे स्थापित करके, क्योंकि सुबह का टाइम होता है ना, तो पाठ भी करना होता है और सबने जाना भी होता है। तो मैंने पहले यहाँ पे स्थापित कर दी थी, पूजा पाठ कर लिया था। बाकी बात के काम बाद में किए थे, सफाई वफाई सब पहले नहाने से पहले ही कर ली थी मैंने। उसके बाद मैं यहाँ पे अपना मंदिर स्थापित कर रही थी, पूरा भगवान जी को सही से अच्छे से बैठा रही थी। अब मैं आ गई थी, सीधे किचन में आ गई हूँ, और यहाँ पे चाय बनने के लिए रख दी है, और इसके पापा के लिए व्रत की आलू बना रही हूँ, क्योंकि उन्होंने बाहर जाना होता है, तो फिर खाली पेट तो बहुत देर तक नहीं रह सकते। तो इनको सुबह सुबह मैंने आलू बना दिए थे, मतलब पूजा पाठ करने के बाद सब कुछ। तो इनके लिए आलू बना दिए और चाय बना दी थी। तो बस यहाँ पर वही आलू और चाय बना रही थी, तो इनको दे देती, बाकी मैं तो बाद में खाती हूँ। ये मैंने आपने निकाल दिया ठाकुर जी का, ये निकाल दिया माता जी को भोग लगाने के लिए, और ये हो गया इनका खाना, और चाय भी पक गया। अब यहाँ सबके जाने के बाद मैं हो गई थी एकदम फ्री। तो क्योंकि सुबह सफाई भी हो चुकी थी और गिशा स्कूल में थी, तो मैंने सोचा तब तक ना मैं दरबार सजा लेती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत खाली खाली सा लग रहा था।
तो मैंने यहाँ पे एक फ्रेम था राउंड शेप में, तो उसमें ऐसे फ्लावर लगा दिए थे। फ्लावर लगाने के बाद ना इसको मैं सोची थी थोड़ा डेकोरेट कर देती हूँ लाइट वगैरह से। तो मैंने यहाँ पे इनको डेकोरेट करने बैठ गई थी, क्योंकि सारे ही जा चुके थे और मैं फिर घर में भी अकेले थी। तो मैंने कहा जब तक मैं अपना काम कर लेती हूँ, ग्रिशा भी स्कूल गई हुई थी, वो आ जाती है तो फिर उसके आने के बाद तो कोई काम होते नहीं है। तो जब तक मैंने यहाँ पे ऐसे डेकोरेट कर रही हूँ इसको राउंड शेप में लाइट जला के, क्योंकि पीछे ना बहुत खाली खाली लग रहा था माता जी के। तो मैंने कहा थोड़ा सा दरबार अच्छा लगना चाहिए, तो जितना मेरे से होता है मैं अपना मतलब जितना चाहती हूँ ना दरबार सूना ना लगे, तो मैंने बस वही कोशिश करी है यहाँ पे। और अच्छे से लाइट वाइट लगा के अपने दरबार को सजाया है। तो बस आप लोग देखते रहिए कैसा मेरा दरबार बना है, और बताना ज़रूर कमेंट में कि कैसा दरबार लग रहा है। प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना। दरबार मेरे लिए नहीं तो मेरी माता रानी के लिए तो एक कमेंट कर ही सकते हो, तो प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर करना। और उसके बाद यहाँ पे ऐसे लाइटिंग करके मैंने दरबार को एकदम सुंदर बना दिया था। ये बन गया हमारा माता रानी का छोटा सा दरबार, जो कि मुझे ना खाली खाली सा लग रहा था। तो ये मेरे पास फ्रेम था और मैंने यहाँ पे कर दी इसकी लाइटिंग। बस सुंदर सी लाइटिंग हो गई। अभी भी ये लगाने के बाद भी ना कुछ खाली लग रहा था, तो मेरे पास एक लाइट और रखी हुई थी जो कि मैंने अभी जन्माष्टमी में सजाई थी। तो फिर मैंने सोचा थोड़ा सा और लाइट कर देती हूँ तो और सुंदर लगेगा भगवान जी, और सारे भगवानों पे लाइट जाएगी तो अच्छा लगेगा। तो मैंने एक और लाइट को यहाँ पे ना ऐसे टेप की हेल्प से यहाँ पे चिपका के अच्छे से दरबार सजा दिया था मैंने, क्योंकि दरबार ना सूना अच्छा नहीं लगता। तो भगवान का हो या किसी चीज़ का भी हो तो थोड़ा सा डेकोरेट हो जाता है तो बहुत चार चाँद लग जाते हैं। और माता रानी आती हैं 9 दिन हमारे घर में, ऐसे कहते हैं लोग कि माता रानी विराजमान होती हैं। तो हर चीज़ में मतलब उजाला करना चाहिए और रोशनी होनी चाहिए। अच्छी चीज़ें मतलब अच्छी चीज़ें सोचो, अच्छी चीज़ें माँ के साथ करो, अपना मन भी ना बहुत अच्छा रहता है। तो मैं बस यहाँ पे ऐसे लाइटिंग लगा के ना सजावट करके पूरे दरबार सजा रही हूँ। पूरा हो गया, मेरी माँ का दरबार सज गया, माता का दरबार पूरा। ये दीदी आई हुई थी दिन में थोड़ी देर के लिए बच्चों को लेकर ऐसे ही। तो बस यहाँ पे हम सारे बैठ के बातें कर रहे थे, और अर्चित ना फ़ोन ऑनलाइन बुक कर रहा था। तो मेरे से कहता मामी बहुत सस्ते आ रहे हैं। मैं मजाक कर रही थी उससे कि अर्चित एक मेरे को दिला दे फ़ोन और एक तू ले ले, काम आएगा मेरे। तो बस यहाँ पे ऐसे ही मजाक चल रहा था ऐसे ही। और ये मिस्टी भी इसकी छेड़ती रहती है, कुछ ना कुछ उसको हंसी मजाक करती है। तो बस यहाँ पे हम बैठ के सारे बातें कर रहे थे। दीदी भी आई हुई थी, तो यहाँ पे दीदी लेटी हुई थी, सो क्या रही थी। तो ये मिस्टीना साथ में उनको तंग कर रही थी, उठाने की कोशिश कर रही थी कि उठ जाओ। तो कहीं मुँह चढ़ा रही थी, कहीं कुछ कर रही थी। मज़े लेते हैं बच्चे बस ऐसे ही। यहाँ बैठ के हम लोग भी टाइम पास कर रहे थे सब। शाम की पूजा भी कर ली हमने, शाम की जोत जला ली है।